अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान है और नहायत रहम करने वाला। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 2.7 की थी, 10th क्लास थी। तो अब बेटा इसे आज हमने न्यू चैप्टर शुरू करना है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो ये बेटा बहुत ही आसान चैप्टर है, 3.1। तो ये बेटा हमारे पास कुछ पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद बेटा इसकी कुछ डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम 3.1 करेंगे। तो पहला हमारे पास यहाँ पे बेटा, पहले हमारे पास चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो बेटा पहले पहले चार एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स की, और आगे बेटा डिटर्मिनेंट, फिर ये मिक्स आ जाएगा। तो बेटा सबसे पहले हम मैट्रिक्स का तारफ करते हैं। मैट्रिक्स का तारफ सबसे पहले बेटा यहाँ पे इसको मैट्रिक्स कहते हैं, उर्दू में इसको कॉलम कहते हैं। ये होता क्या है, मैट्रिक्स होता क्या है? A rectangular array is रेक्टेंगुलर अरे इस शेप, यानी कि वो रेक्टेंगुलर, इसकी जो शेप है ना बेटा, वो रेक्टेंगुलर की टाइप के, जैसे हमारा बोर्ड है रेक्टेंगुलर शेप की ये शक्ल होगी। वो एलिमेंट्स, उसके जो अरकान है बेटा, आर रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। उसको बेटा हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। ये मेरे पास एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स है, ए बी सी डी, बी बेटा 1 2, सी बेटा ये है। अच्छा, इसमें एक चीज ख्याल रखनी है, हमेशा जो मैट्रिक्स का नाम है ना उसको बड़ी एबीसी में लिखना है, ए बी सी। अंदर जो बेटा हमने अरकान लिखने हैं, जैसे हम सेट की तरह लिखते हैं, सेट में बेटा जो अंदर लिखने हैं वो छोटे लिखने हैं। तो ये बेटा हमारे पास मैट्रिक्स है। अब बेटा इसके ना मेन दो टाइप्स, दो हिस्से होते हैं इसकी। मैट्रिक्स के दो हिस्से होते हैं। पहले नंबर पे बेटा रो, और दूसरे नंबर पे कॉलम। रो बेटा कहते हैं कितार को, एंट्री और एंट्रीज रिटन इन हॉरिजॉन्टल लाइन। बेटा जो हॉरिजॉन्टल लाइन में होगी उसको कहेंगे वो हमारे पास होगी रोज। और कॉलम, कॉलम इसे कहते हैं उर्दू में। इसके बेटा जो इसके जो एंट्रीज जो हम लेंगे वो बेटा ये होगी वर्टिकल लाइन। तो अब बेटा मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अगर हम इस तरह बनाएंगे लाइन, इस तरह देखें, इसकी एक बन गई, और ये बेटा इसकी इस तरह लाइन ये दूसरी बन गई। तो इसका मतलब है बेटा इसमें जो रो है, रो कितनी है इसमें 2। ऊपर से नीचे को बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे लाइन, एक बन गई। इस तरह बनाएंगे तो ये 2 बन गए। तो इसका मतलब कॉलम भी बेटा कितने बन गए, 2। अब इसमें देखें बेटा, इसकी जो लाइन इस तरह बनाएंगे तो एक ही बन रही है, सी बी में बेटा एक ही बन रही है। तो इसका बेटा जो रो होगा वो बेटा होगा 1। और बेटा ऊपर से नीचे एक ये बन गई और एक ये बन गई। तो इसका मतलब है बेटा जो कॉलम है इसका कितना हो जाएगा, 2। इसमें बेटा देखें, रो बनानी है इस तरह, 1 2 3, ये 3 रो बन गई। रो हमारे पास 3 बन गई। और कॉलम बेटा ऊपर से नीचे देखेंगे तो एक ही बनेगा, कॉलम बेटा इसमें आ जाएगा 1। नेक्स्ट बेटा ये देखें, इसमें ये बेटा हमारे पास एग्जांपल थी। इसमें देखें, इसमें बेटा एक रो, ये दूसरी और ये तीसरी। इसमें बेटा रो जो बनेगी वो बेटा 3 है। कॉलम देखें बेटा, ऊपर से नीचे एक बन गया, ये 2 और ये 3। तो इसका बेटा कॉलम जो बन गया वो 3 आ गए। इसमें देखें बेटा, रो देखें 1 2 और ये 3 रो बेटा बन गए इसमें 3। और कॉलम देखें बेटा, ये 1 और ये 2 कॉलम बेटा इसमें बन गए 2। तो ये बेटा हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, मैट्रिक्स था। मैट्रिक्स में बेटा दो चीजें होती है, रो और कॉलम। और रो जो होता है बेटा इस तरह, अगर इस तरह लाइन बनाएंगे तो ये बेटा हमारे पास होगी रो। अगर ऊपर से नीचे बनाएंगे तो ये होगा कॉलम। इस तरह बनाएंगे तो ये रो होगी, और ऊपर से नीचे को बनाएंगे तो ये कॉलम होगा। ये बेटा रो आ गई 3, और ऊपर से बेटा नीचे बनाएंगे तो ये कॉलम। इस तरह बेटा देखें, ये रो आ गई और ये बेटा कॉलम आ गया, और ये बेटा रो आ गई, 3 रो हैं और बेटा 2 कॉलम है। तो ये बेटा हमारे पास इसमें थोड़ा सा तारफ था। नेक्स्ट बेटा हम इसकी डेफिनेशंस करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक डिफाइन है, ऑर्डर और साइज ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर हमने बताना है, साइज ऑफ मैट्रिक्स उर्दू में बेटा इसको कहते हैं कॉलम का मर्तबा। अब बेटा यहाँ पे इफ अ मैट्रिक्स ए, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उसके बेटा एम उसमें नंबर ऑफ रोज है, यानी कि उसमें जो कितारों की तादाद है बेटा वो उसको एम लेते हैं। और एन बेटा नंबर ऑफ कॉलम्स। तो बेटा एम एन को हम लेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो बेटा उसका बेटा जो मर्तबा है हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए का बेटा ऑर्डर लिखेंगे, इसको लिखेंगे एम, आगे डैश लगाएंगे बाय एन। तो अब यहाँ पे बेटा मैंने एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल ली है। इसमें बेटा देखें, इसमें जो रो है बेटा, रो इस तरह देखें, लाइन बनाए, इस तरह लाइन बनाए, 1 2 रो बेटा इसमें 2 है। कॉलम देखे बेटा ऊपर से नीचे 1 2 कॉलम ही बेटा 2 है।
अब यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए, ये बेटा आएगा पहले 2 आएगा, डैश बाय लगाएंगे, फिर बेटा 2 आ जाएगा। ये बेटा इसका ऑर्डर आ जाएगा ए का। नेक्स्ट बेटा इसका लिखते हैं। इसमें देखें बेटा, इस तरह बनाएंगे तो एक बनेगा, इस तरह भी बनाएंगे तो एक बनेगा। इसका मतलब रो भी एक है और बेटा इसमें कॉलम भी एक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ बी है बेटा 1 डैश बाय 1। अब बेटा इसका लेना है, इसका लेंगे तो बेटा इसमें रो देखे कितनी है, एक और दो, दो रो है, और कॉलम बेटा देखे इसमें 1 है। तो इसमें बेटा हम लिखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ सी, तो बेटा 2 आएगा, डैश आएगा, बाय आएगा, आगे बेटा कॉलम आ जाएगा। यानी कि पहले हम बेटा रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, पहले किताब लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। तो ये बेटा हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। मैट्रिसेस या मुसावी काला भी इसे कहते हैं बेटा। दो मैट्रिक्स हमारे पास ए और बी आर सेट टू बी इक्वल। इक्वल का इसको बेटा कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ दे आर सेम इन ऑर्डर। यानी कि दो मैट्रिक्स है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है, तो इसके में बेटा ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी कि इस पहले के कितार और कॉलम और दूसरे के कितार और कॉलम बराबर होने चाहिए। पहले में जितनी कितारें हैं दूसरे में भी उतनी होनी चाहिए, और बेटा जो पहले में जितने कॉलम है दूसरे में भी उतने कॉलम होने चाहिए। तो ये बेटा पहली शर्त ये है। और दूसरी शर्त बेटा हमारे पास क्या है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आर सेम। और बेटा एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। जो बेटा पहले नंबर पे ए का है और दूसरे नंबर पे बी का, वो बेटा दोनों सेम होने चाहिए। और जो बेटा दूसरे नंबर पे ए का एलिमेंट है और दूसरे नंबर पे जो बी का, वो भी सेम होना चाहिए। तो ये एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। ये देखें बेटा, इसका देखें ऑर्डर देखें, ये एक कितार, ये दो कितारें, यानी कि रो बेटा इसकी रो हमारे पास आ जाएगी 2, यानी कि कितारें इसमें 2 है, रो इसमें 2 है। कॉलम इसमें देखे बेटा ऊपर से नीचे ये 1 है, कॉलम बेटा इसका है 1। तो बेटा इसका जब हम ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए, तो ये ऑर्डर बेटा आएगा 2/1। अब बेटा इसको देखते हैं। इसको बेटा अगर हल करेंगे तो ये इस तरह ही आएगा 2 और 3। तो ये बेटा इसको ऐसा नहीं ले लेना कि इसमें 2 कॉलम है और एक इसमें किताब, ये इसमें 2 कॉलम नहीं ले लेना, ये एक ही रकम है। इसमें बेटा ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो इसमें बेटा रो हमारे पास है 2 और कॉलम बेटा हमारे पास कॉलम 1 है। इसमें ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ बी बेटा आ जाएगा 2/1। इसमें देखें बेटा ऑर्डर सेम आ गया। पहली शर्त हमारे पास पूरी हो गई है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे पहला एलिमेंट 2 है और दूसरा भी, इधर भी पहला एलिमेंट 2 है, इधर बेटा दूसरा एलिमेंट 3 है, इधर भी बेटा 3 है। तो ये बेटा एलिमेंट भी क्या आ गए, एलिमेंट्स आर सेम। तो बेटा हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी। इसको बेटा ऐसे लिखते हैं, ए इक्वल टू बी। तो ये बेटा हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट ये बेटा कुछ डिफाइनें थी मैट्रिक्स की, रो कॉलम और बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब बेटा इसमें देखें, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। इसमें देखें बेटा इस तरह बनाएंगे तो हमारे पास दो हमारे पास रोज मिल रही हैं। रोज बेटा इसमें कितनी है, कितारें कितनी है, 2। अब बेटा ऊपर से नीचे देखेंगे इस तरह, तो ये भी बेटा 2 ही बन रहे हैं। तो कॉलम कितने बन गए बेटा, 2, यानी कि कॉलम हमारे पास 2 बन गए। अब यहाँ पे बेटा देखें रो बनाएंगे 1 2 3, तो रो बेटा हमारे पास बन गई है 3। कॉलम बनाएंगे, कितार हमारे पास 3 आ गई है बेटा। रो कॉलम बनाना है तो कॉलम ऊपर से नीचे को देखेंगे तो ये बेटा एक ही बन रहा है, तो ये बेटा 1 नहीं आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे देखें इसकी रो एक ही बनेगी इस तरह, रो बेटा एक ही है, कॉलम बेटा 1 2 3, कॉलम बेटा इसके 3 बन गए। यहाँ पे बेटा इसका देखें, इसमें बेटा रो देखें 1 2 3, रो बेटा आगे इसके 3 और कॉलम बेटा आगे ऊपर से नीचे 1 2 3, कॉलम भी इसके कितने आगे 3। यहाँ पे बेटा देखें इसके में रो देखें 1 2, रो बेटा आगे 2 ऊपर से नीचे 1 2 3, कॉलम बेटा इसके आगे 3। तो ये बेटा हमारे पास इसका पहला क्वेश्चन था। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ऑर्डर में बेटा हमने डेफिनेशन में भी हमने ऑर्डर को लिखना सीखा था। इसमें बेटा ऑर्डर देखें, इसमें जो रो है बेटा, रो 1 2, रो बेटा 2 है, कॉलम ये देखें कॉलम इसमें बेटा, कॉलम इसमें 1 है। तो इसका जो ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए आएगा बेटा 2/1।
1। ये बेटा इसका ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट बेटा इसका करना है। रो बेटा देखें, रो हमारे पास है 1, कॉलम बेटा हमारे पास 2 है। यहाँ पे लिखना है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ बी। तो ये बेटा हम पहले पहले लिखेंगे 1, आगे डैश बाय, फिर आगे लिखेंगे 2। यहाँ पे बेटा इसका देखें, इसमें बेटा देखें रो कितनी है 2, रो हमारे पास है बेटा 2, और ये बेटा इसमें जो कॉलम है, कॉलम भी बेटा इसमें 2 है। यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ सी 2/2। तो ये बेटा इसका सी का ऑर्डर है। नेक्स्ट बेटा इसका पहले रो और कॉलम मैंने लिख दी थी, इसमें रो बेटा 2 है और कॉलम बेटा इसमें 3 है, तो ऑर्डर इसका बेटा आएगा 2 और 2/3। नेक्स्ट बेटा इसका ये देखिए, इसमें बेटा रो है हमारे पास है 1 2 3 और बेटा कॉलम है इसमें हमारे पास है 1 2 है, तो बेटा इसका ऑर्डर आएगा ऑर्डर ऑफ ई का बेटा ऑर्डर आएगा 3/2। यहाँ पे बेटा इसमें देखें रो कितनी है, रो इसमें बेटा है 1, कॉलम इसमें बेटा है 2, और सॉरी कॉलम भी बेटा इसमें 1 है, तो इसका बेटा ऑर्डर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एफ 1/1। तो ये बेटा हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 था। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल मैट्रिक्स। अब देखें इसमें बेटा इसको थोड़ा सा ये ऐसे लिखा, इसको बेटा थोड़ा सॉल्व कर लें आसानी के लिए। ये बेटा इसका आएगा 6 4 8, इसका बेटा 1 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 3 आएगा। ये बेटा इस शक्ल में है मैट्रिक्स। और बेटा इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा बेटा इसका 0 3 4 और 1। तो ये बेटा इसको भी सॉल्व कर लें, ये 9 आ जाएगा और ये -7। अब बेटा देखें इसमें कितनी, इसमें 2 रोज है और 2 ही कॉलम्स है। और यहाँ पे बेटा और देखें जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है, ये देखें बेटा एफ में 2 रोज और 2 कॉलम्स है। पहली शर्त पूरी होगी। दूसरी शर्त में बेटा ये इसमें यहाँ पे 0 है, वहां पे पहले नंबर पे 0 है, 3 है, 4 है, 1, तो ये बेटा इक्वल है, एक इसके इक्वल आ गया, एफ के इक्वल आ गया, दोनों शर्तें पूरी हो गई हैं। तो उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है बी में बेटा देखिए कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं और एक ही कॉलम है। इसमें बेटा देखें 2 रोज है और एक ही कॉलम है, तो इसका मतलब है बेटा इसका जो ऑर्डर है बी और डी का ऑर्डर सेम है। उसके बाद बेटा पहला एलिमेंट 9 है, उधर भी 9 है, दूसरा एलिमेंट -7 है, वो भी -7 है, तो इसका मतलब है बेटा बी जो हो गया हमारे पास, बी इक्वल टू आ गया डी के इक्वल। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये सी देखें, सी में बेटा 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, इसमें बेटा 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। और ये बेटा ये देखें 6 उधर है, 1 4 2 8 और 3, तो ये बेटा ये भी आपस में इक्वल है, तो हम लिखेंगे C इक्वल टू E। तो ये बेटा हमने इक्वल मैट्रिक्स ढूंढने थे, तो ये बेटा हमारे पास A F के इक्वल आ गया, B D के इक्वल आ गया और C बेटा E के इक्वल आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 भी मैंने साथ ही लिख दिया, छोटा सा क्वेश्चन है, साथ वो भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये बेटा यहाँ पे देखें ये इक्वल है, दो मैट्रिक्स के दरमियान में बेटा इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब है पहला एलिमेंट पहले के इक्वल लेना है, दूसरे को दूसरे के इक्वल, तीसरे को तीसरे के इक्वल, चौथे को चौथे के इक्वल। यही हमने डिफाइन पढ़ी है कि पहला पहले के बराबर होता है, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के। तो अब यहाँ पे बेटा सोल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे कंपेयर एलिमेंट्स। तो बेटा यहाँ पे देखें पहला जो एलिमेंट है A + 2, ये बेटा आ गया हमारे पास 5 के इक्वल, तो A 5, ये बेटा प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो A की बेटा वैल्यू आ गई है 3, ये बेटा A की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट बेटा C, ये देखें दूसरा एलिमेंट C -1 है, उधर 8 है, तो C -3 इक्वल टू 8, ये बेटा C -3 है, तो C इक्वल टू 8 + 3, तो C की बेटा वैल्यू आ गई हमारे पास 11, ये बेटा C की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे इसको बेटा B -1, ये 6 के इक्वल है, B -1 इक्वल टू 6 और B की वैल्यू आ गई बेटा
6 + 1, तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। तो ये बेटा हमारे पास आ गई। नेक्स्ट बेटा D+4, D+4 इक्वल टू 4, D इक्वल टू 4, इधर आके माइनस हो गया, इक्वल टू 0। तो D की बेटा वैल्यू आ गई है 0। तो ये बेटा हमारे पास A B C D की वैल्यू आ गई है। तो नेक्स्ट बेटा ये क्वेश्चन करते हैं, इसको भी बेटा इसी तरह हमने इक्वल रखना है। देखिए बेटा पहली रकम है हमारे पास 2, यहाँ पे लिखें कंपेयर एलिमेंट या क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट लिख लें, एक ही बात है। तो बेटा 2x हमारे पास आ जाएगा 2x + 1 इक्वल टू 9, 2x 9, ये बेटा प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8/2, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। तो x की वैल्यू बेटा आ गई हमारे पास 4। नीचे बेटा हम 1 लिखते नहीं है। नेक्स्ट बेटा हम यहाँ पे करेंगे, तो ये बेटा आएगा हमारे पास, ये देखें यहाँ पे ये 4 5 है और ये y है। ये बेटा 4 4 के इक्वल ही है और 7 7 के इक्वल ही है। हमने हमारा टारगेट जो है वो x और y फाइंड करना है। तो ये बेटा y किसके इक्वल आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 5 के इक्वल। तो ये बेटा हमारे पास आंसर है। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा हमने ये इक्वल दरमियान में है, तो पहले को पहले के इक्वल, दूसरे को दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के इक्वल, चौथा चौथे के इक्वल। तो यहाँ पे बेटा एक काम तो हम डायरेक्ट करेंगे ना, ये 4 किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर एलिमेंट। तो बेटा ये सी फिर हमारे पास डायरेक्ट ही 4 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे बेटा ये लेंगे a + b इक्वल टू 10। अब यहाँ से ना a की वैल्यू निकल सकती है ना b की, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब यहाँ पे बेटा देखें 3b + 2 इज इक्वल टू 11, 3b, ये बेटा जो हमारे पास 11 है, ये इधर आके 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 3b इक्वल टू 9, b इक्वल टू 9/3, 9 1 जार 3। तो ये बेटा आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। बी की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गया 3। ये बेटा हमारे पास बी का आंसर है। नेक्स्ट बेटा हम निकालते हैं, यहाँ पे इसको 2d - 1 इक्वल टू 5, और ये बेटा 2d 5, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 1, 2d ये बेटा आ जाएगा 6, और d इक्वल टू आ जाएगा बेटा 6/2, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। d की वैल्यू बेटा 3 आ गया। अब बेटा बचा हमारा, b की वैल्यू भी निकाल ली है, a की वैल्यू बची, तो इसमें बेटा b की वैल्यू पुट कर दें, पुट यहाँ पे कर लें, पुट b इक्वल टू 3 इन 1। तो a ऐसे ही आ जाएगा, b की जगह पे 3 इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू बेटा 10 - 3, a इक्वल टू आ जाएगा 7। ये बेटा हमारे पास इसका a b c d की वैल्यू आ गई है। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें बेटा उसी तरह कंपेयर करना है। तो यहाँ पे कंपेयर एलिमेंट्स को बेटा कंपेयर करेंगे, तो p + q इक्वल टू 6, और ये बेटा 5 5 के इक्वल, 11 11 के इक्वल, इसको करने की जरूरत ही नहीं है, इसका हमें फायदा ही नहीं है। दूसरी बेटा इक्वेशन हम ये इसको इसके इक्वल रखेंगे, तो ये आ जाएगा p - 2q इक्वल टू 0। तो अब बेटा यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। तो ये p की वैल्यू हम ऐसे करेंगे, p की वैल्यू आ जाएगी 2q, इसको बेटा हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, और ये इसको बेटा इक्वेशन इसको 2 का नाम दे दें, और ये बेटा जो पहले ही है इसको 1 का नाम दे दें। अब यहाँ पे लिखेंगे बेटा पुट 2 इन 1 में पुट करेंगे, तो बेटा p की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 2q + q इक्वल टू 6, 2q + q बेटा ये आ जाएगा 3q इक्वल टू 6, q इक्वल टू 6/3। तो ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बेटा q की वैल्यू आ गई 2। अब बेटा जो आंसर है इसको बैक हम पुट करते हैं, हमने वो पहले चैप्टर में भी किया था। पुट q इक्वल टू 2 इन
2। ये बेटा P ऐसे ही आ गया इक्वल टू बेटा 2, आगे Q है तो Q की जगह पे बेटा मैं 2 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा P इक्वल टू 4। तो ये बेटा हमने एक्सरसाइज पूरी कर ली है, 3.1 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट बेटा 3.2 करेंगे। तो जो बेटा मेरी वीडियो पे नए आते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें और आगे भी शेयर कर दिया करें ताकि आपके दोस्तों का भी फायदा हो। तो बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।